अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ इंटरसेप्ट, जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वो इस बात को भी देखना है। एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हमने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें है टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फ़ा वी यूज़ ए। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखिएगा, हम इकोनोमेट्रिक्स करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फ़ा को हम बीटा 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ा की जगह पर लिखना है बीटा 1। ठीक है। अल्फ़ा की जगह पे आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है अल्फ़ा की जगह पे, और उसके बाद ये लिखा हुआ है जी कि हम बीटा 1 करेंगे एंड वी यूज़ B1। ठीक है। वी यूज़ B1 the sample estimate of beta 1. We have already observed that A is distributed, यानी beta 1 is distributed, हाँ जी, B1 is distributed normally with mean mu A is equal to alpha and standard deviation this one। ये मैंने आपसे फार्मूलाज लिखवाए थे, इसीलिए आपको याद करवाए थे कि ये हमें यूज़ करने हैं। और उसके बाद ये, यानी अगर मैं इसके लिए आपको कहूँ कि ए जो है आपका, जिसको हम बीटा 1 कहेंगे, इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तरीका है आपका मीन और वेरिएंस लिखने का और साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का। तो इधर हम कहेंगे कि जी ये बराबर है B1 के, और इसके साथ जो है वो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एस वाई ऑन एक्स, सिग्मा नहीं आएगा, एस वाई ऑन एक्स इंटू 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा इसका मीन और ये है इसका वेरिएंस। ठीक है। यही आपने मुझे लिख के भी दिखाया था। नेक्स्ट अब ये करना है कि आपकी याद दहानी के लिए ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। ये स्मॉल सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्मॉल सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा बीटा 1 माइनस बीटा कैप 1 माइनस बीटा 1 डिवाइडेड बाय एस बीटा 1। ठीक है। जिसको आप यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको आप बी भी कह सकते हैं, B1 भी कह सकते हैं, और ये आपका बीटा 1 है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, T इज़ इक्वल टू B1 माइनस बीटा 1 ओवर SB1। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इंटरवल एस्टीमेट की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है T। ठीक है। अब मज़ीद क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका इस रेंज में आने की प्रोबेबिलिटी है। रेंज क्या है हमारे पास, ये रेंज है। इस रेंज में आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। ये रेंज और ये सारा कुछ यहाँ से हम इसको देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। ये देखिए, इसके दोनों एजेस पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है। इसके यहाँ पर टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1, तो हमने, और एजेस पे है अल्फ़ा, तो हमने अल्फ़ा इसमें से माइनस कर दिया, 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। दोनों एजेस पे पोर्शन पड़ा है, ये भी अल्फ़ा बाई 2 है और ये भी अल्फ़ा बाई 2 है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू। ये अभी इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट है, ये न्यू साथ लगाना। इसके बाद है पॉजिटिव टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू, इसके सेंटर में 0 है। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज है। अब यहाँ से हम लोग इतना पोर्शन कंसीडर करेंगे, कंसीडर माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू लेस देन टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू। ठीक है। यहाँ पर हम टी की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू लेस देन B1 माइनस बीटा 1 डिवाइडेड बाय SB1 लेस देन टी अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू। ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको ट्रीट ऐसे करना है कि हमारे पास सेंटर में बीटा 1 बच जाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो लोअर पोर्शन में SB1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग अबव इनइक्वालिटी
SB1 we get minus T alpha by 2 with nu into SB1 less than B1 minus beta 1 less than T alpha by 2 with nu इंटू SB1। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसको यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ दरमियान में ये बचाना है, क्योंकि इसी के लिए तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट कर रहे हैं। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग B1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ inequality we get माइनस B1 माइनस ये माइनस इसकी वजह से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस उसका अपना मैग्नीट्यूड है, माइनस T अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू इंटू SB1 लेस देन माइनस बीटा 1 लेस देन माइनस B1, ये सब्ट्रैक्शन वाला और ये उसका अपना प्लस है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी वी गेट, अब ये जो हमारे पास नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करने पे तो हम इसको कैसे लिखेंगे B1 प्लस T अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू SB1 और इसके जो इनइक्वालिटी साइंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, ग्रेटर देन B1 माइनस T अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू SB1। ठीक है, कैसे रिवर्स हो जाएंगे, ये इस तरह है 4 लेस देन 5 लेस देन 6 है, जब -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4 -5 -6। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये 4 सबसे छोटा था, अब नेक्स्ट में जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आ जाएगा, -4 सबसे बड़ा फिर -5 यानी इस तरह से। ठीक है, -4 ग्रेटर है -5 से और ये ग्रेटर है -6 से, जितनी बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है वो उतनी ही छोटी है। इस तरह से ही बिल्कुल इसी तरह से ये इसके साइन जो हैं वो उल्टे हो गए हैं। अब हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, बाय रिवर्सिंग द अबव इनइक्वालिटी तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास B1 माइनस T अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है ना, छोटी वैल्यू से शुरू करना है, तो हम ये वाली टर्म इधर ले आएंगे और इसको लेस देन कर देंगे और इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको कह सकते हैं 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1 इज़ B1 प्लस माइनस T अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू SB1। ठीक हो गया। मज़ीद जो है वो इसके क्वेश्चंस आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आएंगे, तो इस तरह से आपने इसके प्रोसीजर को करना है। एनी क्वेरी तो कमेंट्स में मुझे बताएं।